हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बेसिकली यूज़ किया जाता है एक फंक्शन की बहुत सारी वैल्यू को इंटीग्रेट करने में। ठीक है, लाइकवाइज हम अगर बोलें कि एक फंक्शन है, उस पर लोअर बाउंड से लेकर के अपर बाउंड तक हम उन सारी की सारी वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करते हैं उस फंक्शन के बेस पे। यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे फार्मूला पढ़ने वाले हैं। तो पहला फार्मूला जो है हमारे पास वो है ट्रेपेजॉइडल रूल। इसका फार्मूला है h/2 y0 प्लस yn। ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू जो y की निकल करके आएगी, हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। एंड देन टू मल्टीप्लाई विद ऑल वैल्यूज़ ऑफ दी ऑल वैल्यू जो उसके बीच की है ना, y1 से लेकर के yn-1 तक की उन सारी की सारी वैल्यू को ऐड करके टूल से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एंड देन ये सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके बेस पे हम काम करने वाले हैं। यहाँ पर मेजर रोल प्ले करेगा h हमें क्योंकि निकालना रहेगा फंक्शन से, और y हमारे पास नहीं दिया गया होगा। हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन दिया गया होगा और उस फंक्शन के बेसिस पर हम सारे के सारे y's को फाइंड आउट करने वाले हैं। ज़्यादा ना देर करते हुए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझ लेते हैं उसको हम किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है। इवेलुएट dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट 0 to 6 बाय डिवाइडिंग इनटू दिस 6 इक्वल इंटरवल्स। अब यहाँ पर हमें, क्योंकि अभी आप इससे पहले आपने पढ़ा है इंटरपोलेशन, उसमें आपको एक टेबल दिया गया था, उसमें x की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ थी, उनके बीच में या तो इक्वल डिफरेंस रहता था या अनइक्वल डिफरेंस रहता था। यहाँ पर हमें बोल दिया गया 6 इक्वल डिफरेंसेस, ठीक ना। तो हमारे पास लोअर बाउंड है 0, अपर बाउंड है 6। तो यहाँ पर जो हम इक्वल इंटरवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से, तो इक्वल h हमारा क्या जाना है इन केस में, लोअर बाउंड यानी 0 प्लस अपर बाउंड यानी 6 डिवाइडेड बाय हाउ मैनी इंटरवल्स इन द क्वेश्चन गिवन 6। तो 6, तो दैट इज 6/6 विच इज़ इक्वल्स टू 1। मतलब हमारे पास एक एक का इक्वल इंटरवल आ गया है अपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो ये वाला इक्वल इंटरवल हम बेसिकली x में अप्लाई करेंगे यहाँ पर दिए हुए। आइए देख लेते हैं एक टेबल की फॉर्म में इसकी जो वैल्यूज़ निकल करके आने वाली हैं वो क्या रहेंगी। तो इस केस में हमारा जो x है वो बन जाएगा 0 1 0, क्योंकि आपने लेना ही है क्योंकि वो इनिशियल बाउंड है। 0 1 और एक एक का गैप ले लेंगे। अब 0 1 2 3 कहाँ तक लेंगे, 6 तक। ठीक है ना, क्योंकि हम अपर बाउंड पर पहुंच गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको हम नॉर्मली y इक्वल्स टू fx कह सकते हैं। ठीक है ना, ये फंक्शन क्या कह रहा है, यानी अब इस x की वैल्यू को हम हर एक बार इसमें रखते रहेंगे। यहाँ मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफरेंशिएशन आपने, इंटीग्रेशन आपने 12th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू हमेशा 1 रहनी है क्योंकि इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। तो कुछ जो फॉर्मूला है वो इस तरह से बन जाएगा 1/1 प्लस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यानी हम यहाँ पर x की वैल्यू को बस यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। सिमिलरली इसको आ जाते हैं 1/1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/1 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/1 प्लस 3 स्क्वायर, 1/1 प्लस 4 स्क्वायर, 1/1 प्लस 5 स्क्वायर, 1/1 प्लस 6 स्क्वायर। और अगर यहाँ पर अपर बाउंड बढ़ता तो उस हिसाब से हम यहाँ पर एच कैलकुलेट करते और आगे भी चलते। तो आइए इनकी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है, तो पहली वैल्यू तो हमारे पास आ जाने वाली है 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 हो जाएगा, बट 1/1 इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम 1 की स्क्वायर जो हमारे पास है वो 1 ही आने वाला है, तो 1/2 हो जाएगा, दैट इज़ 0.5। ठीक है, और 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5, तो 1/5 इक्वल्स टू 0.20 आ जाने वाला है, 0.2 लिख लेते हैं इसको। 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, 1/10 मीन्स 0.1 आ गया हमारे पास। 1/1 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज़ 16 प्लस 1। तो यहाँ पर हम इसको नॉर्मली कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 17 ओनली। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल्स टू 0.0588। ठीक है ना, यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया हमारा 1/26। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 1/26, तो 0.0384 एंड फाइनल वैल्यू हमारे पास ये 36 आ गया। एंड देन 1/37 इक्वल्स टू 0.0270। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यूज़ आ गए हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली ये हमारे पास y0 है, ये y1 है क्योंकि ये x0 था तो ये y0 हुआ, ये y2, y3, y4, y5 एंड y6। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमने ये सारी की सारी वैल्यू उठा करके इस फॉर्मूले में रख देनी है और हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इन सच केस हम कह सकते हैं वो h हमारे पास क्या आ गया था 1/2, तो दैट में बी रिटन एज 1/2 ब्रैकेट ओपन y0 प्लस yn मीन्स सबसे हाईएस्ट वैल्यू, और y0 हमारे पास ही आ गया, तो 1 प्लस 0.0270
प्लस 2 मल्टीप्लाई विद ऑल दी वैल्यूज़ बिटवीन दी x0 एंड y0 एंड y6। तो यहाँ पर हम सारी की सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.50588 प्लस 0.0384, दैट्स इट। ठीक है, आइए इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या हमारे पास वैल्यू आने वाली है। फंक्शन इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया 1 प्लस 0.270, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये आ गया, एंड देन हमने फाइनली वैल्यू निकाल दी है 1.4107। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है थ्रू द ट्रेपेजोइडल रूल ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है और उसमें यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और आंसर निकाल देना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका समझने के लिए अच्छे से। हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया है, दैट इज़ हमने यहाँ पर पहले फार्मूला को ऐसे का ऐसे उतार लिया है, दैट इज़ इवेलुएट 0 to 0.6। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा पॉइंट में बन गया है, e⁻x dx अप टू 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स विद 6 इक्वल इंटरवल्स। तो हमें सबसे पहले इसमें h कैलकुलेट कर लेना है। व्हाट इज़ h? h हो जाएगा हमारे पास लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड विच इज़ 0.6 अपॉन हाउ मेनी इंटरवल्स आर देयर 6। तो हमारे पास 0.6 अपॉन 6 हो जाने वाला है। तो हमारे पास जो इंटरवल आ गया है वो 0.1 का आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 0.1 को e⁻x यानी यहाँ केवल इस वाले x से रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। तो हम यहाँ पर पहले x की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से x आने वाले हैं। x इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास है ही लोअर बाउंड में, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 0.6। उसके बेस पे हम यहाँ पर y इक्वल्स टू fx को निकालने वाले हैं। अब देख लेते हैं इसको हम किस तरह से करेंगे। आपको याद होगा e की वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको येलो कलर से लिखा हुआ e की वैल्यू दिखाई देगी इधर यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्योंकि ऑपरेशन शिफ्ट के साथ होना है तो हम यहाँ पर सीधे से कैलकुलेट कर लेते हैं। शिफ्ट ई आ गया हमारे पास लिख के, और बस हमें यहाँ पर इसकी पावर के लिए ये अब एक्सपोनेंट वाला साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में वैल्यू निकाल करके देगा। अब हमको यहाँ पर सिर्फ 0 लिख देना है। e0 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन में इसने बोला है कि 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक निकालना है। इसका मतलब हमें हर एक वैल्यू के पॉइंट के आगे 5 नंबर तक वैल्यूज़ को निकालना है। तो हम इस 1 को सिंपल 1 भी लिख सकते हैं या इसको 1.00000 5 बार भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि हम सब यूनिफॉर्म वैल्यू लेकर के चल रहे हैं तो हम यहाँ पर एक इसको पूरा वैल्यू लिख देते हैं पॉइंट के साथ। ठीक है, आ जाते हैं दूसरी वैल्यू के लिए। e.1 इक्वल्स टू 1.10517। ठीक है, आप 5 तक यहाँ पर ज़रूर पूरा करेंगे। ठीक है, दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। e⁻0.2 इक्वल्स टू 1.22140। ठीक है, दूसरा e⁻0.3 1.34985, e⁻0.4 1.49182, e⁻0.5 1.64872 एंड फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाने वाली है दिस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ को अपने यहाँ पर नोट कर लिया है और कॉरेस्पॉन्डिंगली ये हमारी जो वैल्यूज़ बन के आई हैं, ये y0 है, ये y1 है, ये y2, y3, y4, y5 एंड y6। ठीक है, आइए इसको हम फॉर्मूला में रख लेते हैं वैल्यू को। तो पहले हम 1/h, क्योंकि 0.1 h/2 था तो 0.1/2 ब्रैकेट ओपन, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू को एक साथ लिखेंगे तो हम यहाँ पर 1 + 1.82211 इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास सारी वैल्यू यहाँ पर एडिशन में आ जाएंगी। तो 1.10517 प्लस 1.22140 प्लस 1.34985 प्लस 1.49182 एंड लास्ट वैल्यू 1.64872 ये हमारे पास आ गए। इनको हम यहाँ पर 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाने वाला है 2.82। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया है यहाँ पर। आगे की वैल्यूज़ को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम एक एक करके इसमें कैलकुलेट करते रहते हैं।
जी ठीक है, 1.10517 प्लस 1.22140 प्लस 1.34985 प्लस 1.49182 प्लस 1.64872 इक्वल्स टू 6.81696। इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होगी, हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू निकल करके आएगी। इसकी हम मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 13.633392, ठीक है। और इसको हम प्लस कर देंगे इसके साथ, प्लस 2.82211, फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16.45। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आ जाने वाली है वो आने वाली है 16.45603। इसको हम 2 से कट कर दें या पहले इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 0.1 के साथ, तो आंसर मल्टीप्लाई विथ 0.1 विच इज़ इक्वल्स टू 1.64563 अपॉन 2 मीन्स डिवाइड कर दिया इसको 2 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 0.8228 ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि आपको बोला गया कि 5 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमको इसका आंसर निकालना है, तो डेसिमल के बाद 5 नंबर तक आपने लेना है और फिर इसको रोक देना है, तो आपके पास ये आपका आंसर आ गया है निकल करके फाइनली, ठीक है। तो ट्रेपेजोइडल रूल बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है, सिंपल सा रूल है। और बस आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है और उसके बाद आपने फिर फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन बहुत ईजीली करनी है, अच्छे से करनी है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।